ईद के मौके पर इस बार सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है सिकंदर। तो 2-3 दिन बाद मैं उस फिल्म को आज देख के आया। फिल्म देखने के बाद मुझे कैसी लगी उसी के बारे में अभी मैं 2-4-5 मिनट अपनी बात करना चाहता हूँ। इस फिल्म को देखने के पहले मेरे मन में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि सलमान खान की फिल्म अच्छी होती है तो यह फिल्म भी अच्छी होगी। नाम भी जैसा कि इसका नाम था सिकंदर, तो नाम तो बहुत अच्छा था और नाम से सूचित होता है कि कुछ बहुत बड़ी फिल्म होगी या विराट फिल्म रही होगी। लेकिन देखने के बाद फिल्म मुझे इसके ठीक विपरीत समझ में आया, क्योंकि इस फिल्म में मुझे कुछ खास लगा नहीं जिसका उल्लेख मैं यहाँ पे गहराई से कर सकूं, या कला के संदर्भ में कुछ अच्छी फिल्म यह लगी नहीं। ना तो उसकी कुछ पटकथा मुझे समझ में आई ठीक ठाक, कहानी कुछ विशेष थी नहीं, उसमें गाने भी इतने अच्छे नहीं थे और एक्शन थोड़े बहुत थे, लेकिन एक्टिंग सलमान खान की या इसकी जो नायिका है उनकी एवरेज किस्म की ठीक ठाक रही थी और कहानी थोड़ी सी उलझाऊ भी थी। तो फिल्म इतनी अच्छी मुझे लगी नहीं। तो और मुझे ऐसा लगता है कि और भी जिन लोगों ने देखी है ये फिल्म उनकी भी राय कुछ ऐसी ही रही होगी, इसी तरह की मिली जुली राय रही होगी कि फिल्म में कुछ खास है नहीं जिसके बारे में कहा जा सके, जिसके बारे में बोला जा सके या लाचार होके मजबूर होके दोबारा देखी जा सके। तो मुझे लगता है कि यह सलमान खान के जितने भी प्रशंसक हैं उनके लिए अपेक्षा से नीचे की बात है। वो साल भर या 2 साल बड़े मनोयोग पूर्वक इंतजार करते हैं कि सलमान खान की फिल्म आएगी, ईद के मौके पे या किसी और बड़े मौके पर रिलीज होगी और उसको देखेंगे और एक तरह से पैसा वसूल फिल्म होगी। लेकिन इस फिल्म में वैसा कुछ था नहीं, पैसा वसूल भी नहीं थी और ना इतनी मनोरंजन भी कर सकी। मिला जुला के औसत किस्म की फिल्म थी और सलमान खान के प्रशंसकों के लिए, जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ, उनके लिए एक आशा के अनुरूप नहीं था, आशा के विपरीत था। मुझे लगता है इन दिनों केवल सलमान खान या शाहरुख खान या कोई अन्य एक्टर की बात नहीं है, यह पूरे बॉलीवुड की बात है कि आजकल फिल्म के मामले में आशा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। इसका कारण मुझे अलग अलग लोगों के मन में इसका कारण अलग अलग रहा होगा या होगा, पर मेरे मन में एक कारण यह है कि आजकल खास के बॉलीवुड में, जो कि फिल्म जगत का इतना बड़ा क्षेत्र है, कला का बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरे समाज को प्रतिनिधित्व करता है मनोरंजन के रूप में, वो आजकल मनोरंजन या कला के प्रति ध्यान देना कम कर दिया है और अपने स्टार्स, अपने एक्टरों या अपने हीरो हीरोइन के फैंटेसी के प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहा है। उनके पीछे भागना, उनकी मनोकामना को, उनकी मनचाहे बातों को मानना, पूरा करना, और इस चक्कर में कला के बारे में, जैसे फिल्म का ही उदाहरण ले ले तो उसकी कहानी कैसी होनी चाहिए, उसके डायलॉग कैसे होने चाहिए, उसके गाने कैसे होने चाहिए, संगीत कैसे होने चाहिए, वस्त्र विन्यास कैसे होने चाहिए, इस पर मुझे लगता है ध्यान देना कम कर दिया है। जिसका नतीजा ये है कि बड़े बड़े एक्टर्स की भी जब फिल्में आती हैं आजकल तो उतनी अच्छी नहीं होती है, दर्शकों को खुश नहीं कर पाती है, दर्शकों के मनोरंजन के मापदंड पे उतर नहीं पाती है और 2-4 दिन के अंदर वह फिल्म ऐसा लगता है कि फिल्म आई ही नहीं है। आती है तो पूरे चमक दमक के साथ, उसका प्रचार तो पूरे चमक दमक के साथ होता है जैसा कि सिकंदर का हुआ, लेकिन वह 3-4 दिन के बाद अब पता नहीं कि फिल्म आई भी है, कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है। जो देखने वाले भी हैं वो लोग भी इसको देखकर विस्मृत कर जाते हैं, क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसा है नहीं, कुछ खास ऐसा है नहीं कि देख के उसके बारे में कुछ बात किया जा सके। इसके विपरीत अभी दक्षिण भारत की फिल्मों में मुझे लगता है ऐसा अच्छा काम हो रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले पुष्पा आई थी, पुष्पा 1 और 2 ने कितना अच्छा काम किया था। उस फिल्म में कितना अच्छा काम हुआ था कि लोग वर्षों तक उस फिल्म का इंतजार करते रहे और देखने के बाद कई दिनों तक उस फिल्म का स्मरण अपने जेहन में बना कर रखे। मैं स्वयं देखा था और स्वयं देख के अपने सच्चे मन से उसका जब एनालाइज किया तो मुझे लगा उस फिल्म में गाने भी अच्छे थे, एक्टिंग भी अच्छी थी, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी थी, कहानी, फिल्म की कहानी तो थी ही अच्छी।
तो कुल मिला जुला के एक मनोरंजन का एक इतना बढ़िया गुलदस्ता तैयार किया गया था कि उसको प्रशंसनीय कहा ही जा सकता है। जबकि अब अभी जो बॉलीवुड की जो फिल्में आ रही हैं उसमें वह दम नहीं दिखता है। उसका एक संकेत, उसका एक उदाहरण सिकंदर फिल्म है। तो इन बातों को देखकर अगर संक्षेप में मुझे यह कहना हो तो आजकल बॉलीवुड एक ऐसा पारस बन गया है जिसके सोना छू देने के बाद वह मिट्टी में तब्दील हो जाता है। सोना को भी छुआ दो तो वह जाके मिट्टी बन जाता है, जैसा कि उदाहरण अभी मिल रहा है। क्योंकि इस फिल्म को देखने के पीछे मेरा एक मकसद यह भी था कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मुरुगा दास। उनका नाम जब इस फिल्म से जुड़ा था तब मुझे देखने की पूरी इच्छा हुई थी, क्योंकि उनकी फिल्म को मैंने देखा था गजनी, जिसमें आमिर खान ने भी एक्टिंग की थी। तो क्या वह फिल्म बनी थी, कितनी शानदार पिक्चर बनी थी। देखकर मैं 3-4-5 दिनों तक उस फिल्म के फैंटेसी में मैं घूमता रहा था। उसमें गाने अच्छे थे, उसमें एक्टिंग अच्छी थी, असिन ने एक्टिंग किया था, क्या भावनात्मक एक्टिंग की थी। कई दिनों तक चेतना पर असिन की एक्टिंग का या बिछोह का कब्जा बना रहा था। तो वैसी एक्टिंग इसमें है नहीं सिकंदर में। पर मैं जब देखने गया था तो मेरे जहन में दो ही चीज़ थी, एक तो सलमान को देखना, एक मुरुगा दास के डायरेक्शन को देखना। पर ये दोनों चीज़ें वहाँ पर बेमानी साबित हुई। तो इसी बात को लेके मैं यह कह रहा हूँ कि साउथ के दो लोगों ने यहाँ काम किया है। एक तो पुष्पा में काम करने वाली एक्ट्रेस और दूसरा साउथ के जाने माने डायरेक्टर मुरुगा दास। जब दो लोग बॉलीवुड में आके काम करें और तीसरे के रूप में जब बॉलीवुड का कोई सुपरस्टार काम कर रहा हो, उसके बाद फिल्म इस लेवल का बने, तो मुझे लगता है कि अभी बॉलीवुड ही वह पारस बन गया है जिसके छू देने मात्र से ही सोना भी मिट्टी बन जाता है। तो मेरा विश्लेषण यही है इस फिल्म के बारे में। और मुझे लगता है यह फिल्म हिंदी के उस कहावत के समान है जो कहावत यह कहता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। जय हिंद।